बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दरूद व सलाम नबी आखिर ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। पावर कॉरिडोर सीरीज़ की अगली वीडियो के साथ शहज़ाद अनवर फ़ारूकी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। ईद उल फ़ितर का दिन है, लेकिन ये उस तरह की रिवायती ईद नहीं है जिस तरह की ईद हम माजी में मनाया करते थे और जिसके बारे में हम कहा करते हैं और लिखा करते हैं कि अल्लाह ताला आपको ऐसी हज़ारों ईदें देखनी नसीब करे। ये कहने की एक बात है, लेकिन इस दफ़ा के हालात ऐसे हैं कि खुदा दुश्मन को भी ऐसी ईदें नसीब न करे कि जिसमें कोरोना के बायस ज़िंदगी महदूद हो, ज़िंदगी की खुशियाँ महदूद तर हों और PIA जैसा एयर क्रैश का वाक़या हो चुका हो और उसके नतीजे में बेशुमार घरों में सफ़े मातम बिछ हुई हो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे PIA एयर क्रैश के हवाले से और उसमें सामने आने वाले नए जो वाक़यात हैं जिसके बायस ये एक बात जो है वो पाया सबूत को पहुंचती है कि इस इंक्वायरी कमीशन का मकसद और कुछ भी नहीं है कि इसमें मरने वाले पायलट के ऊपर सारी ज़िम्मेदारी आयद करके उसके ऊपर मलबा डाल के इस केस को भी दाखिल दफ्तर कर दिया जाए और इसके ज़िम्मेदारान का तयन किए बग़ैर इस बात को यूं ही जिस तरह से पहले वाक़यात हुए उनके बारे में भी अर्ज़ करूँगा। इसकी तफसील में जाने से पहले मैं वही गुजारिश कर दूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक बरवक़्त पहुँच सकें। बेल आइकन को दबा दें और जो भी आपकी राय या सवाल हो वो अपने कमेंट्स के ज़रिए आप हमसे पूछ सकते हैं और बात कर सकते हैं। यही तरीका है एक दूसरे के साथ राब्ते को ज़्यादा बेहतर बनाने का, चूँकि आजकल वैसे भी समाजी फ़ासले बढ़ाने की बात हो रही है इस वबाई दौर में। खैर ये एक रूटीन की बात थी जो आपके इल्म में लाना ज़रूरी थी। अब हम चलते हैं PIA के उस एयर क्रैश की तरफ जिसने इस वक्त पाकिस्तान में 100 से ज़्यादा घरानों से खुशियाँ छीन ली हैं। गुजारिश ये है जी कि ये जो इंक्वायरी कमीशन इस हवाले से बनाया गया है उसका सरबरा मुकर्रर किया गया है एयर कोमोडोर उस्मान गनी को, और उस्मान गनी का तकर्रुर ये बताता है कि इस इंक्वायरी से कोई नतीजा निकालना मकसूद नहीं है, बल्कि ये इस एक तरह से इस इंक्वायरी पर मट्टी डालना मकसूद है या मतलूब है और इसीलिए उनका तयन किया गया है। अच्छा, ये किस तरह से किस तरह से इनका नाम सामने आया, ये इनको क्यों लगाया गया? तो जो आलमी सिविल एविएशन के इदारे की तरफ से एक पाबंदी है, हर मुल्क जो है उसके लिए ये लाजमी है कि वो अपने यहाँ सिविल एविएशन में एक ऐसे कमीशन का हर वक्त इंतज़ाम रखे जो किसी भी नागहानी हादसे की सूरत में एविएशन से मुतल्लिक तहकीकात कर सके और उसका जो ताल्लुक़ है वो एविएशन से नहीं होना चाहिए बल्कि उसको गैर जानिबदार होना चाहिए। पाकिस्तान के मारूजी हालात में ये सीट जो है वो आज तक सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स के अफसरान के हिस्से में ही आती रही और 3 साल के लिए ये तकर्री की जाती है। ये एक मुस्तकिल कमीशन है जिसके तहत फ़िज़ाई हादसात की तहकीकात जो है वो इस कमीशन की ज़िम्मेदारी हुआ करती है और सिविल एविएशन के जितने भी दीगर ममालिक के इदारे हैं या आलमी इदारे हैं उनके साथ राब्ता रखना, उनके साथ मामलात पर बात करना, कवानीन के हवाले से जो तब्दीलियाँ हैं उनके हवाले से चीज़ों को ठीक रखना, ये बुनियादी तौर पर इस मामले में काम आती है ये इदारा भी और ये शख्सियत जिसका इसके लिए तकर्रुर किया जाता है। बड़ी अहम बातें सामने आई हैं जी इस हवाले से कि ये जो एयर कोमोडोर हैं उस्मान गनी, इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान एयरफोर्स से ज़रूर है, ये पायलट भी हैं, लेकिन ये जहाज़ के पायलट नहीं हैं, ये हेलीकॉप्टर के पायलट हैं और जहाज़ के हवाले से इनका रिसेंट पास्ट का कोई तजर्बा नहीं है। मुझे ये बात मैं समझने से कासिर हूँ कि एक ऐसा शख्स जिसको जहाज़ की मौजूदा मामलात और उसकी टेक्निक के हवाले से उस तरह से उसका एक्सपोजर नहीं है, उसको इस हादसे के हवाले से तहकीकात का सरबराह बनाना, उससे आप क्या नतीजा अख़ज़ करना चाहते हैं? अगर आप गैर जानिब कमीशन ही बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कोई साबका रिटायर्ड आप कोई ऐसा अफसर ले सकते थे बाहर से जो कि PIA और एयरफोर्स से ना हो, चूँकि बहुत सारे हल्के इस बात पर भी अंगुश्त नुमाई कर रहे हैं कि चूँकि PIA के जो मौजूदा सरबराह हैं वो भी पाकिस्तान एयरफोर्स से आए हैं और अब
एयरफोर्स के ही अफसर की गलती को छुपाने के लिए एयरफोर्स के एक और अफसर का तयन किया गया है इस कमीशन के हवाले से। तो ये एक तरह से वो जो चौधरी शुजात की ज़ुबान में मिट्टी डालने का काम है, ये मिट्टी डालने के लिए इनको लाया गया है। अब एयर कमोडोर उस्मान गनी अच्छे आदमी होंगे, मुझे इस हवाले से कोई उनकी शख्सियत पर कोई तबसरा करना मकसूद नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है, जिन लोगों का उनके साथ वास्ता रहा है, उनके बकौल उस्मान गनी साहब एक सुस्त आदमी हैं। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ब्रिलियंट या कोई नई चीज़ या जिसको कहते हैं कि तेज़ रफ्तारी से किसी नतीजे पर पहुंचना, बज़ाहिर जो लोग उनके साथ काम करते हैं, हमारे ज़राए ने ये बताया है कि वो इस बात की उम्मीद नहीं रखते कि वो इस हवाले से कोई ठोस रिपोर्ट या मवाद सामने ला सकेंगे। और वो तो जो इंटरनेशनल बॉडीज़ की तरफ से ख़तो किताबत के मामलात हैं उनको भी लटकाते हैं, और वो उनके हवाले से भी बड़ी मुश्किल से ओहदा बरा हो पाते हैं। वो ज़िम्मेदारियाँ जो बैनुल अक़वामी तौर पर इस ओहदे के साथ जुड़ी हुई हैं, और फ़ाइलें और कागज़ों का जो सफ़र है बहुत स्लो होता है, और चीज़ों को समझने में उनको इंतहाई दिक्कत का सामना होता है। ऐसे में इनके ज़िम्मे इस जहाज़ की क्रैश की ज़िम्मेदारी की जो वजूहात का तयन जो है उसकी ज़िम्मेदारी देना, ये समझ में ना आने वाली बात है। और इसका मंतकी एक ही जवाब है कि हम इस वाक़े को छुपाना चाहते हैं। आज तक के जो वाक़यात हैं, इससे पहले जो 2-3 बड़े वाक़यात हुए, आपको याद होगा कि जो पाकिस्तान के एक मशहूर सिंगर और नात ख़ान जुनैद जमशेद का फ़िज़ाई हादसा था, उसमें कहा गया कि जब वो जहाज़ रवाना हुआ था तो वो जहाज़ एक इंजन पर वहाँ से रवाना हुआ था, और उसका एक इंजन ख़राब था, और सोचा यही था कि ये इस्लामाबाद तक तो ही जाना है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये चला जाएगा, और वही लापरवाही ले डूबी। इसी तरह से जो भौजा एयर का एक तैयारा जो गिरा था, उसमें ये कहा गया कि वो इस काबिल ही नहीं था कि वो उड़ान भर सकता अगर उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस और फिटनेस को चेक किया जाता और वो सर्टिफिकेट प्रॉपर तरीके से हासिल किया जाता, तो शायद उस जहाज़ का ज़मीन से उड़ना ही मुमकिन ना होता। लेकिन वो कहा जाता है ना कि ये पाकिस्तान है और यहाँ पर सब कुछ मुमकिन है, तो इसी वजह से ये मुमकिन हो सका कि भौजा एयर का वो तैयारा जो है वो परवाज़ के लिए उसको सर्टिफिकेट मिला, और वो इतनी जानों के लेने का सबब बना। तीसरा वाक़या जो एयर ब्लू का जहाज़ जो कि मार्गला की पहाड़ियों से टकराया, उसके हवाले से ये कहा जाता है कि वो पायलट के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ये वाक़या और हादसा हुआ, क्योंकि उसको बताया गया कि सामने आपके पहाड़ियाँ आ रही हैं, और उसने कहा कि हाँ मुझे पता है पहाड़ियाँ आ रही हैं, लेकिन वो किस लम्हे जाके टकराया उसको ख़ुद भी पता नहीं चला। और ये जो मौजूदा जिस इंसिडेंट की हम बात कर रहे हैं, कराची का जो सानिया है, इसके हवाले से ये गुजारिश कर दूं कि अब तकरीबन ये बात तयशुदा है कि ये जो जहाज़ है इसके लैंडिंग गियर में प्रॉब्लम था, इसके इंजन ठीक थे, और लाहौर से चलते हुए हमारे ज़राए ये बताते हैं कि उस वक़्त तक इस जहाज़ में किसी ख़ास फ़नी ख़राबी की निशानदेही नहीं हो सकी थी, जिसका मतलब ये था कि इसके इंजन दोनों ठीक थे, और लैंडिंग गियर के हवाले से भी यही कहा जा रहा है कि वो ठीक थे। अब इसमें कैच ये है कि ये जहाज़ जो है वो इस तरह से नहीं है कि वो लैंडिंग के करीब आया और गिर गया, बल्कि इसमें ट्विस्ट ये है कि ये जहाज़ जो है उसने इससे पहले लैंडिंग की 2 कोशिशें की। अब इस पे माफ़ कीजिएगा, ज़राए में इस पर बाज़ ज़राए का ये कहना है कि ये दूसरी अटैम्प्ट थी, और बाज़ ज़राए का ये कहना है कि ये तीसरी अटैम्प्ट थी। जो सबसे पहली अटैम्प्ट थी और जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जहाज़ जो है वो रनवे तक पहुंचा और उसने टच डाउन किया, उस लम्हे में उसके लैंडिंग गियर्स नहीं खुले, यानी उसके पहिए नहीं खुले जिसके ऊपर उसने लैंड करना था। और वो लैंडिंग गियर ना खुलने के हवाले से 2 ही चीज़ें हैं कि पायलट को या तो आलात ने ये निशानदेही नहीं की कि लैंडिंग गियर प्रॉपरली नहीं खुल सके, और इसलिए वो बिल्कुल रनवे के बिल्कुल करीब चला गया, और रनवे पर जहाज़ के इंजनों ने रगड़ खाई, जिसकी बायस ये इंजन जो है वो इस काबिल नहीं रहे कि वो मज़ीद उड़ान भरते। इस इंजनों के हवाले से बात करते हुए मैं ये भी गुजारिश कर दूं
कि ये जो कोरोना वायरस के मामलात से पहले कराची में औसतन हर दूसरे दिन हर तैयारे के साथ कोई ना कोई परिंदा जो है वो ज़रूर टकराया करता है, और वहाँ पर परिंदों के टकराने की औसत जो है वो तकरीबन 50% है। हर दूसरे दिन एक वाक़या ज़रूर होता था, जिसके बायस आप ये कह सकते हैं कि परिंदों के हवाले से और आबादी के दरमियान में इस एयरपोर्ट के होने के हवाले से इस एयरपोर्ट पर लैंडिंग और टेक ऑफ एक बड़ा मुश्किल और तकनीकी एतबार से इसको दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता कि परिंदों का मुसलसल टकराते रहना इंसानी जानों को ख़तरे में डालने के मुतरादिफ है। तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि वहाँ पे परिंदों के टकराने के वाक़यात होते हैं। लेकिन जिस तरह से ये 2 इंजन फारिग हुए हैं और अभी तक की इतलात के मुताबिक दोनों इंजनों से परिंदों के पर या इस तरह की कोई चीज़ उस तरह से सामने नहीं आ सकी है, जिसकी एक तौजीह तो ये पेश की जाती है कि चूँकि आग लग गई और वो आग इतने बड़े पैमाने पर लगी कि उसमें आपको किसी परिंदे की बाकियात का मिलना नामुमकिन नज़र आता है। लेकिन जो पहली लॉजिक है, जो पहली इसकी एक्सप्लेनेशन है, वो ज़्यादा लॉजिकल है और वो करीने क्यास भी है और ज़हन उसको तस्लीम करता है कि जहाज़ लैंडिंग के लिए गया और यहाँ पे पायलट से एक गलती हुई कि जो पहली अप्रोच थी उसकी, अगर उसको पता चल गया था कि लैंडिंग गियर में प्रॉब्लम है तो उसको क्रैश लैंडिंग करनी चाहिए थी, बेली लैंडिंग करनी चाहिए थी, जहाज़ को उसके पेट पे उतारना चाहिए था। उसमें ठीक है नुकसान होता, लेकिन मेरा ख़्याल है यही नुकसान का जो तसव्वुर था उसने पायलट को बाज रखा कि वो बेली लैंडिंग करे या क्रैश लैंडिंग करे, और उसने एक दफ़ा फिर किस्मत आजमाई का फ़ैसला किया। लेकिन उसने जब जहाज़ को दोबारा ऊपर उठाया तो उस वक़्त उसके इंजन्स का नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो चुका था, और यही वजह है कि जब उसने उसको उठाया तो जो थ्रस्ट उसमें थोड़ा बहुत बाकी था इंजन में, उसने उसको 1000 फीट से तो ऊपर उठा दिया, लेकिन इससे ऊपर वो नहीं जा सका जहाँ से वो प्रॉपर अप्रोच बना के वापस जो है वो रनवे पे आ सकता। और अभी वो इस रास्ते में ही था। अब इस बहस को यहीं पे छोड़ देते हैं कि ये इसकी दूसरी ट्राई थी या तीसरी कोशिश थी, लेकिन ये बात यकीनी है कि जहाज़ को वो जितना उठाना चाहता था वो नहीं उठा पाया, और जहाज़ को जब इंजन बंद हुए तो उसके बाद ना उसके पास ऊपर उठने की सलाहियत थी, और वहाँ पर मौजूद जो बुलंद इमारतें थी उसने ये काम नामुमकिन बना दिया कि वो ग्लाइड करता हुआ बेली लैंडिंग कर सके या क्रैश लैंडिंग कर सके। इसीलिए ये वाक़या जो है वो इस तरह से रूनुमा हुआ, और जिसमें बेशुमार लोग अपनी जानों से गए, और जो नीचे वहाँ पे घर मौजूद थे उनका भी नुकसान हुआ। यहाँ पे ये भी कहना मकसूद है कि ये जो कहा जाता है कि जो पायलट्स हैं, और बिलखुसूस जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के पायलट्स हैं, ये अपनी अप्रोच में थोड़ा मगरूर हुआ करते हैं। ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल की यानी टावर की बात को तवज्जो से नहीं सुनते, वो अपनी मर्ज़ी चलाने की कोशिश करते हैं। ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लोगों का और ज़राए का ये कहना है, लेकिन जो होना था वो हो गया। अब उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अगर हम इस वाक़े के असल जो असबाब हैं उनको सामने लाना चाहते हैं, और अगर इसमें कहीं पे कोई गलती है किसी की, उसकी निशानदेही करना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए एक गैर जानिबदार, बेशक आप उसके लिए बैनुल-अक़वामी कोई माहिर आप हायर करें और उसको ये ज़िम्मेदारी दें, या एटलीस्ट उस बंदे का तयन करें जिसको जहाज़ की अलफ़ बे का पता है। हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले पायलट को तो ख़ुद पाकिस्तान एयरफोर्स के जो वो पायलट जो जहाज़ उड़ाते हैं वो उस तरह से रिकग्नाइज़ नहीं करते। तो ऐसे में एक ऐसे पायलट जो कि हेलीकॉप्टर का फ़िज़ाई तजर्बा रखता है, उसकी फाइंडिंग्स को कितना मोतबर जाना जाएगा, इस पर भी एक बड़ा सवालिया निशान लगेगा। तो बेहतर यही होगा कि हमें इसके लिए एक नए कमीशन की हवाले से हुकूमत से डिमांड भी करनी चाहिए, और हुकूमत को भी इस पर गौर करना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।